पुनर्जन्म क्या है? क्या पुनर्जन्म है या फिर एक ही जन्म है? गीता कहती है कि पुनर्जन्म है, तो कुरान कहता है कि सिर्फ एक ही जन्म है और दूसरा जन्म जब कयामत का दिन आएगा तब अल्लाह, तब ईश्वर तुम्हें देगा। दोनों ही धर्म ग्रंथ गीता और कुरान दोनों को ईश्वर की वाणी माना जाता है। दोनों में ये कहा गया है कि ईश्वर एक ही है। अगर ईश्वर एक है तो दोनों में ये अलग अलग बातें क्या, या फिर ये ईश्वर के कहे हुए ग्रंथ ही नहीं है। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये आया कि पुनर्जन्म है, उसने लिख लिया पुनर्जन्म है, और जिसके दिमाग में ये आया कि पुनर्जन्म ये एक ही जन्म है, उसने ये लिख दिया और ईश्वर के नाम से जोड़ दिया। ऐसा हुआ है क्या? ऐसे संशय में जब आदमी खिल जाता है तब वो निरीश्वरवादी हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति। और इसीलिए इस प्रश्न के बारे में हमें आज सोचना है कि गीता और कुरान में पुनर्जन्म की जब बात कही गई है या एक जन्म की बात कही गई है, उसमें से सही क्या है? ये जो संशय होता है कि दोनों में से कौन सही है, उस प्रश्न को समझने का प्रयत्न, यानी आज का अपना विषय है पुनर्जन्म कहने वाली गीता सही है या फिर एक ही जन्म कहने वाला कुरान सही है? क्या सच है, क्या सच है, पुनर्जन्म या फिर एक ही जन्म? ये जो अभ्यास की पूरी प्रक्रिया है, बच्चे के स्कूल में दाखिले से लेकर करके वह जब डॉक्टर इंजीनियर बनने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें कई बार वो एग्जाम देता है, पास होता है, कभी कभी फेल होता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, वही सेम प्रक्रिया आत्मा की उत्पत्ति से लेकर के ईश्वर तक पहुंचने की जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भी वो आत्मा कई बार पास होती है, कई बार फेल होती है, धीरे धीरे ईश्वर की राह पर चलती है और धीरे 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 प्रगत होकर के फिर ईश्वर तक पहुंचती है। अगर वो ईश्वर के रास्ते पे नहीं चल रही वो आत्मा, तो उसकी जिसे क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी रिवर्स गियर में जाएगी और उसका अधःपतन होगा। तो ये जो बात है वो गीता और कुरान में बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि जो ईश्वर की राह पर चलेगा उसे ईश्वर प्रोग्रेस देगा, उसको आगे बढ़ाएगा, और जो उसकी राह पे नहीं चलेगा उसकी गाड़ी रिवर्स में जाएगी और उसको नरक मिलेगा। तो ये बात जैसे डॉक्टर बनने के लिए पूरा अभ्यासक्रम एक दिन में समाप्त नहीं हो जाता, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है। एक साल में भी पूरा नहीं होता, सालों की मेहनत लगती है। ये तो सिर्फ हमारे रोटी कमाने का यहाँ का जिसका अभ्यासक्रम भी हमें पता है कि भाई यही परीक्षा में पूछा जाने वाला है, उसके लिए भी सालों लगते हैं। तो एक आत्मा की उन्नति के लिए जो ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता, जिसको हम सामान्य जीवन में सहजता से समझ भी नहीं सकते, उस ईश्वर तक पहुंचने का जो अभ्यासक्रम है वो एक जन्म में समाप्त नहीं हो जाता है। कुरान और गीता दोनों में कहा गया है। कैसे कहा गया है ये हम देखते हैं। तो ये कहा गया है गीता और कुरान दोनों में पुनर्जन्म के हम ईमान लाए हैं, इतना कहने पर क्या तुम आजमाए न जाओगे? क्या तुमने ये मान लिया कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं बीता जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर बीत चुका है? क्या इंसान को यह याद नहीं आ रहा कि हमने इससे पहले भी उसको पैदा किया जब वो कुछ भी न था, और हम उन सब की परीक्षा ले चुके हैं जो तुमसे पहले हो चुके हैं। जो लोग मात्र इस दुनिया का जीवन और वैभव के अभिलाषी है, उनके कर्मों का फल हम उसे इसी दुनिया में दे देते हैं। हम उनको इस दुनिया में शुद्ध और पवित्र जीवन प्रदान करेंगे और उसके श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार उनको बदला देंगे। यही बात गीता में भी कही गई है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए। मतलब कि पुण्यशील मानव स्वर्ग आदि लोकों में
सालों तक रहने के बाद शुद्ध आचरण वाले धनवानों के घर जन्म लेते हैं। और उनमें से भी जो वैराग्यवान योग भ्रष्ट जीव है वो पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। वहां वह अपने पूर्वोत्तर जन्म के संस्कारों को अनायासी प्राप्त करते हैं और फिर आगे भगवत प्राप्ति के लिए और ज्यादा प्रयत्न करते हैं। और ऐसे अपने अनेक जन्मों के अभ्यास के कारण ही वह भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान के प्रति उसका लगाव रहता है। और इसी बात को कुरान में कहा गया है कि जो लोग सन्मार्ग पे चलते हैं अल्लाह उनको सन्मार्ग पे और आगे ले जाता है। और आगे गीता कहते हैं कि ऐसे अनेक जन्मों के संस्कार के कारण वह व्यक्ति सिद्ध होकर के फिर परम गति को मतलब कि परमेश्वर को प्राप्त करता है। आगे कुरान कहता है कि अल्लाह जिन्हें मार्गदर्शन करता है वही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और जिसे गुमराह करता है उनका अंतिम निवास स्थान जहन्नम है। जैसे सदकर्म करने वाले लोगों के लिए दोनों ही धर्म ग्रंथों में ये बातें कही गई, वैसे ही दुष्कर्म करने वाले लोगों के लिए भी दोनों ही धर्म ग्रंथों में, गीता और कुरान दोनों ही धर्म ग्रंथों में बिल्कुल एक तरह की ही बातें की गई है। जैसे जो व्यक्ति दुष्कर्म करके उसी राह पे आगे बढ़ता है अल्लाह उसको ढील देता रहता है कि और ज्यादा दुष्कर्म करे, और तब तक ढील देता है जब तक कि वो अपने नरक को प्राप्त ना कर ले। यह ऐसे ही लोग हैं जिनके हृदय पर, जिनके कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। इनकार करने वालों को हम उनके विनाश की ओर इस तरह ले जाएंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों को हम हुक्म देते हैं कि तुम डुक्कर और बंदर हो जाओ। और इंसान में से पशु बनाने की यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तामसिक गुण उनमें संक्रांत होता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को हम मूढ़ योनि में, जीव जंतु आदि मूढ़ योनि में उनको हम जन्म प्रदान करते हैं। और इसी बात को दोहराते हुए भगवान आगे कहते हैं कि ऐसे दुष्कर्मी लोगों को मैं बारंबार मूढ़ योनि में ही जन्म देता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, मतलब कि बार बार मूढ़ योनि में, पशु योनि में जन्म लेने के बाद वह दुरात्मा दुर्गति को, उससे भी भयंकर नरक को प्राप्त करती है। और ऐसे नरक को प्राप्त करने वाले लोगों की दुर्गति के बारे में बाद में जो उन्हें सजा दी जाती है उसकी बात करते हुए कुरान ये कहता है कि ऐसे लोगों को कयामत के दिन कहा जाएगा कि तुम एक नहीं अपने अनेक मृत्युओं को पुकारो। मतलब ये यही बात हुई जो भगवान ने गीता में कही कि आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, मतलब कि अनेक मृत्युओं को वही पुकार सकता है जिसके अनेक जन्म हुए हो। जो अनेक जन्मों से दुष्कर्म कर रहा था उसको आज सजा मिल रही है। मतलब कि जो बात गीता में कही गई है वही बात मोहम्मद साहब भी कुरान में कह रहे हैं। पर कुरान के बारे में ये मान्यता है कि कुरान सिर्फ एक ही जन्म को मानने वाला ग्रंथ है, और इसलिए कुरान पढ़ने वाला कोई व्यक्ति आज ये कह भी सकता है कि हम कुरान की आयतों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। कुरान में ये बात सिर्फ एक जन्म के बारे में कही गई है, उसमें से हम पुनर्जन्मों को प्रयत्न करके खींच रहे हैं। हम अभी जो कुरान की आयतों में से पुनर्जन्म का अर्थ निकाल रहे हैं वो हमारा अर्थ सही है या गलत, उसको जांच करने की एक पद्धत मोहम्मद साहब ने कुरान में ही बताई गई है। मोहम्मद साहब कुरान के बारे में कहते हैं कि कुरान यह अल्लाह का सर्जन है और उसके सर्जन में कहीं पे भी कोई असंबंधता यानी कि फर्क तुम नहीं देखोगे। कुरान के बारे में मोहम्मद साहब कहते हैं कि कुरान ऐसा ग्रंथ है जिसके सारे भाग सुसंगत है। कुरान के सारे भाग सुसंगत है, मतलब कि उसकी एक बात दूसरी बात को नहीं काटेगी, दूसरी बात के विपरीत नहीं होगी। तो अभी जो हम अर्थ निकाल रहे हैं वो कुरान की दूसरी आयतों से विपरीत हो रहा है क्या, उसकी हम जांच करते तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि हम जो अर्थ निकाल रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आइए जांच करते हैं।
कि हम अभी जो अर्थ निकाल रहे हैं वो अर्थ सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो कुरान में ये बार बार कहा गया है कि हमारे कर्मों के अनुसार कयामत के दिन हमें स्वर्ग मिलेगा या तो फिर नरक मिलेगा। मतलब कि कयामत के दिन हमारी कर्मनोद हमारे हाथों में दी जाएगी और इस हिसाब से हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब हम इस आयत के साथ हमने जो इससे पहले जिन आयतों को गीता के श्लोकों के साथ रख के हमने अभी देखा, उन आयतों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम इन आयतों को पुनर्जन्म है ऐसा मान करके चेक करें तो उसमें यह कहा गया कि अल्लाह हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है तो हम मार्गदर्शन पाते हैं, और अल्लाह जिसे गुमराह करना चाहता है वो गुमराह हो जाता है। और दूसरा, ये ऐसे लोग हैं जिनके कानों पर, हृदयों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। तो पुनर्जन्म है ये मान के चले तो ये आयतें हमारे बिल्कुल समझ में आ जाती है और किसी भी आयत को क्रॉस नहीं करती, किसी भी आयत को नहीं काटती। अल्लाह हमें क्यों मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, इसलिए हमें आज अल्लाह अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है और हम धीरे धीरे सत्कर्म की ओर प्रगति कर रहे हैं। या तो अल्लाह हमें क्यों गुमराह कर रहा है? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म बुरे हैं, इसलिए अल्लाह हमें गुमराह कर रहा है। जिन लोगों के कानों पर, हृदयों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, क्यों लगा दी? क्योंकि उसके पिछले कर्म पूरे थे। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो शुरू से ही दुष्कर्म के प्रति उनकी अभिरुचि ज्यादा होती है और सत्कर्म में उसकी अभिरुचि नहीं रहती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पुराने कर्म बुरे थे, इसलिए उसे अल्लाह गलत दिशा में, या तो उसके कानों पर, उसके हृदयों पर, उसकी आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। ये आयतें बिल्कुल सच हमें लगती है, पर इसी आयतों को हम एक ही जन्म है ऐसा मान करके चले और एक ही जन्म है ऐसा मान करके देखे तो क्या होता है कि एक ही जन्म है और अल्लाह ने इस जन्म में हमारे कानों पर, आंखों पर, हृदयों पर मोहर लगा दी है। हम सत्कर्म हम कर ही नहीं सकते, तो उसमें दोष किसका? और अल्लाह कयामत के दिन हमें किस बात की सजा देगा? हम जो दुष्कर्म कर रहे हो तो अल्लाह की मर्जी से कर रहे हैं, या तो अल्लाह ने हमें गुमराह कर दिया इसलिए हम कर रहे हैं। तो एक जन्म है ऐसा मान करके चले तो यही आयतें और उस आयत के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये आयतें पुनर्जन्म की ही है ऐसा हमने मान करके उसको उसके साथ लगाया है। अब दूसरी आयतों को चेक करें तो 3 आयतें बिल्कुल एक जैसे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया कि तुम डुबकर और बंदर हो जाओ और ज्यादा जलील हो। तो ये आयतें हम चेक करें तो पुनर्जन्म के हिसाब से चेक करें तो हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल बैठती है कि भाई अगले जन्म में उसके दुष्कर्मों के हिसाब के कारण उसे डुबकर और बंदर का जन्म दिया गया है। किसी को डुबकरों का जन्म दिया गया और किसी को बंदरों का जन्म दिया गया है। पर इन आयतों को हम एक ही जन्म है ये मानकर चले और उस हिसाब से चेक करें तो इन आयतों का कोई मतलब ही नहीं है। ये मोहम्मद साहब ने बस यूं ही कह दिया ऐसा लगेगा, पर ऐसा नहीं है। ये आयतें बिल्कुल ही सटीक है और पुनर्जन्म के बारे में ही है, इसलिए हमने इन आयतों को भी देखा है और हमने जो विवरण किया उसमें साथ रखा है। अब इसके आगे की आयत देखें तो इसमें ये कहा गया है कि इससे पहले भी हम तुम्हें पैदा कर चुके हैं। तो अब इस आयत को पुनर्जन्म के हिसाब से देखें कि पुनर्जन्म है ऐसा मान करके चले और इस हिसाब से चेक करें तो ये आयत बिल्कुल ही फिट बैठती है कि भाई हाँ, उसके कई बार जन्म हो चुके हैं और अल्लाह ने उसे कई बार पैदा किया है। एक ही जन्म है उस हिसाब से देखें तो अगर एक ही जन्म की बात करनी थी तो इससे आगे हमने पैदा किया, ये कहने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ यही कहना काफी था कि अभी तुझे हमने, जब तू कुछ नहीं था तो अभी तुझे पैदा किया है ना, वैसे ही तुझे हम आगे भी पैदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि इससे पहले तुझे पैदा कर चुके हैं। तो ये आयत भी पुनर्जन्म के बारे में ही हमें दिशा निर्देश करती है और इसलिए इस आयत
को हम पुनर्जन्म की आयत मान करके चल रहे हैं। उससे आगे बात करें तो और आगे की जो आयत है कि वो देखते हैं, अपने एक जन्मों को नहीं अनेक जन्मों को पुकारा। इस आयत को हम पुनर्जन्म के हिसाब से देखें तो बिल्कुल वही बात कही गई है जो भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी योनि मापन्ना बुढ़ा जन्मनी श्रीमद् भगवद गीता में कही कि अनेक जन्म है, इसलिए अनेक मृत्युओं को पुकार रहा है। अगर इस आयत को हम एक ही जन्म है ये मान करके देखें, उस हिसाब से तौले, तो अगर एक ही जन्म है तो फिर इस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है कि तुम अपने अनेक मृत्युओं को पुकारो। मतलब कि बहुत साफ तौर पर यह आयत भी पुनर्जन्म के बारे में ही है। तो अब ठीक इसी तरह से हम कुरान की बाकी आयतें भी चेक कर सकते हैं। कुरान पुनर्जन्म के बारे में बात करता है, इस तरीके से हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कुरान की एक भी आयत किसी दूसरी आयत के विरुद्ध नहीं है। जो मोहम्मद साहब ने कहा है कि कुरान के सारे भाग सुसंगत है, वह हमें स्पष्ट दिखाई देगा और कुरान एक नए ही रूप में हमें दिखेगा, एक दिव्य और एक भव्य पुनर्जन्म कहने वाला कुरान। पर जिस तरीके से हम सोचने की और कुरान में पुनर्जन्म है ये बात सत्य मानते हैं तो दो प्रश्न और होते हैं। क्या? पहला प्रश्न, अगर पुनर्जन्म के बारे में है ये सारी आयतें, तो मोहम्मद साहब ने बार बार ये क्यों कहा कि कयामत का दिन आएगा तब तुम्हारा न्याय होगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर कुरान की आयतें पुनर्जन्म के बारे में बात कर रही है तो अब तक ये क्यों माना जा रहा है कि कुरान में पुनर्जन्म की बात नहीं है, कुरान सिर्फ एक ही जन्म की बात करता है? उसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों माना जा रहा है? तो बारी बारी दोनों प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश करें। तो पहला सवाल कि मोहम्मद साहब ने जो कहा है कि कयामत का दिन आएगा और तब अल्लाह तुम्हारा न्याय करेगा, क्या वो बात सही है? गीता में कहीं पे ऐसा कहा गया है? तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में कहा है कि जब ब्रह्मा की रात्रि आएगी तब सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मोहम्मद साहब ने जो कयामत की बात की है, सृष्टि के प्रलय की बात की है, वही बात गीता में भी कही गई है। पर जो गीता पढ़ने वाले लोग हैं वो शायद ये बोलेंगे कि नहीं, दोनों बातें सेम नहीं है। गीता में लय की बात कही है, मतलब कि सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, फिर वो पीछे कुछ नहीं रहेगा, स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जबकि कुरान में ये कहा गया है कि तुम 3 हिस्सों में बट जाओगे, एक ईश्वर की नजदीकी पाने वाले और दूसरे जो दाएं हाथ वाले और बाएं हाथ वाले, मतलब कि स्वर्ग प्राप्त करने वाले और नरक प्राप्त करने वाले। तो गीता में ऐसा नहीं कहा गया है, ऐसा पहली दृष्टि में कोई भी गीता पढ़ने वाला व्यक्ति बोलेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि सृष्टि का लय हो जाएगा, पर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सर्गे अपि नोपजायते, मतलब कि सृष्टि लय हो जाने के बाद जब फिर से सृष्टि का मैं प्रारंभ करूंगा तब जिन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया है उन लोगों को फिर से सृष्टि के उत्पत्ति के समय जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और जब सृष्टि का लय होगा तब वो विचलित भी नहीं होंगे। मतलब कि लय हो जाने के बाद भी जिन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया है उन लोगों के लिए कोई अलग जगह है। तो उन लोगों के लिए अलग जगह है, तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने नरक प्राप्त किया है उनके लिए भी कोई अलग जगह है। मतलब कि जो मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है कि सृष्टि का प्रलय होते ही तुम 3 हिस्सों में बढ़ जाओगे, वही बात गर्भित रूप से गीता में भी है। मतलब मोहम्मद साहब ने जो बार बार कयामत की बात की है वो भी यूं ही नहीं की, वही सिर्फ डराने के लिए नहीं की, वो भी पुनर्जन्म की बात का ही एक हिस्सा है। पुनर्जन्म लेते 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 जब सृष्टि का लय हो जाएगा तब तक जिस स्थिति में भी वो आत्मा पहुंची होगी उस हिसाब से उसको ब्रह्मा की रात्रि के समय, मतलब कि कयामत जब उपस्थित होती है तब उसे उसका जो स्थान है वो मिल जाएगा।
ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न कि इतनी स्पष्टता से कुरान में पुनर्जन्म की बात अगर है तो ये क्यों माना जाता है कि कुरान में सिर्फ एक ही जन्म की बात है? उसका भी अगर कारण ढूंढने की हम कोशिश करें तो मोहम्मद साहब से पहले वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने पुनर्जन्म के बारे में बात की। वहां पे मोहम्मद साहब ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने इतनी स्पष्टता से पुनर्जन्म के बारे में बात की। पर मोहम्मद साहब की और कुरान की सारी बातें देखें तो हमारे दिमाग में एक ख्याल जरूर आता है। हम कुरान पढ़ के ये जरूर कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब को सिर्फ इतनी सी बात कि कोई है जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा न्याय करेगा, ये बात स्थिर करने के लिए भी कुरान के पहले प्रकरण से लेकर के अंत तक के पूरे सभी प्रकरणों में ये बात को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि भाई कोई है जो तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार सजा देगा। और तत्कालीन लोग ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि हम मर गए, उसके बाद कोई हमारा न्याय करेगा, उसके बाद हमें फिर से जिंदा किया जाएगा। तो जब हमारे कर्मों के अनुसार सजा मिलेगी या हमें कोई अच्छा उसका प्रत्युत्तर मिलेगा, ये भी जहाँ पे कल्पना नहीं है, ऐसे समाज में मोहम्मद पैगंबर साहब ने इतनी बड़ी एक पूर्ण वैज्ञानिक सत्य पुनर्जन्म उसकी बात कही है तो वो कैसे समझ पाते? और यही हुआ है। मोहम्मद साहब ने जो नावीन्य सभर बातें कही है, जो तत्कालीन समाज की विचारधारा से आगे बढ़ के उन्होंने बात की है, उस विचारधारा को मोहम्मद साहब के साथ वाले लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए। उन्होंने सिर्फ वही समझा जो मोहम्मद साहब ने बार बार दोहराया है कि भाई कयामत का दिन आएगा तब तुम्हारा न्याय होगा। तो इस विचार को पकड़ करके उन्होंने यही सोचा कि भाई बीच में कोई बार बार जन्म लेने की पद्धत नहीं है, सिर्फ यही जन्म है और लास्ट जन्म कयामत के दिन आएगा तब हमारा न्याय तोड़ा जाएगा। और उस विचार की वजह से मोहम्मद साहब ने जो एक पूर्ण वैज्ञानिक शक्ति वाली बात कही है पुनर्जन्म की बात, उनको वो नहीं पकड़ पाए और एक ही जन्म की बात स्थिर हो गई है ऐसा लगता है। खैर वो जो भी हो, पर आज हमें ये खुशी है कि आज हम मोहम्मद साहब के दिए गए पुनर्जन्म के नवनीत को हम प्राप्त कर रहे हैं और मोहम्मद साहब को नमस्कार करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले उस विस्तार में जहाँ पे पुनर्जन्म की कल्पना भी नहीं थी वहाँ पे पुनर्जन्म की बात की है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके साथ के और उनके बाद के लोग उसको कितना समझ पाए, उसमें से कितना नवनीत निकाल पाए। पर ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज कुरान के 1400 साल बाद हम उस बात को समझ पा रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने हमें गीता जैसा अमृत दिया। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तर है। जब गीता हमारे पास है तो और किसी की क्या जरूरत? उसमें सारे संसार के सभी प्रश्नों का समाधान हमें मिल रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को भी नमस्कार करते हैं और फिर से हमारे मूल प्रश्न के ऊपर कि जिनको ये प्रश्न है कि गीता और कुरान दोनों में से कौन सही है, दोनों में हाँ पहले प्रश्न था कि क्या सही है, पुनर्जन्म है या एक ही जन्म है। तो आज की इस विषय के बाद हम ये समझ पा रहे होंगे कि दोनों में पुनर्जन्म की बात है और दोनों सही है। दोनों में एक ही बात कही है, दोनों का कहने का तरीका अलग है क्योंकि दोनों के सामने के लोग, एक के सामने अर्जुन था, दूसरे के सामने सामान्य लोग थे और उस वजह से दोनों का कहने का तरीका भी बहुत ही अलग है। और इस वजह से जिनको भी संदेह है कि दोनों में से कौन सही है या फिर ये सारी बातें सिर्फ सामान्य मानवों ने भगवान के नाम पर चढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। दोनों ही भगवान की भाषा है और दोनों में एक ही बात कही है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहां से ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें बहुत सारे मार्गों से आगे चलते हर जन्म में थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करते करते उसकी ओर बढ़ना है। वहां पे हम प्रयत्न करेंगे तो गीता में उसने कहा ही है कि मेरा जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होगा।
वो हमें अंत तक, उसके परम पद तक वही ईश्वर हमें ले जाएगा, और उसकी शक्ति हम ईश्वर से मांगते हैं।